हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। देखिए, मैं आज प्रकाशिक यंत्र का जो कल संबंध बताया गया था कि n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। तो ये संबंध बताया गया था। इसी संबंध पर कल एक सवाल हो गया था, ये क्वेश्चन करा दिया गया था। आज फिर मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको बताएंगे। तो बेटा, वहाँ पर बताया गया था n क्या है, आपका प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और ए क्या है, प्रिज्म का क्या है, प्रिज्म का कोण है, डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है, और ए क्या है, आपका प्रिज्म का कोण है। तो वहाँ सारा कुछ बता दिया गया था। एक संबंध ये आता है, क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक n, प्रिज्म का कोण a और न्यूनतम विचलन में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। अगर आप इसको लिख देते हैं तो एक नंबर पाने के हकदार हो जाते हैं। तो इसी पर आपका सवाल है। तो चलिए हम इसको बताते हैं, आपका क्या हो जाएगा देखते हैं। जो दिया गया पहले उसको पुटअप कर दीजिए। तो क्वेश्चन में हम लिखेंगे हल में कि मुझे दिया गया है प्रिज्म का कोण ए बराबर 60 अंश, प्रिज्म का कोण ए बराबर 60 अंश। उसके बाद न्यूनतम विचलन कोण डेल एम बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। मैंने लिखा न्यूनतम विचलन कोण डेल एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपको दिया गया है साइन 48.6 अंश इक्वल टू 0.75। तो जो मुझसे पूछ रहा है कांच, साधारण कांच के एक प्रिज्म का कोण इतना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि प्रिज्म साधारण कांच का बना है, कांच का बना है, इसलिए साधारण कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 होता है। ये आपको समझ लीजिए कि जब साधारण कांच का अपवर्तनांक पूछ ले तो आप कहेंगे 1.5 होता है। जो साधारण कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है। तो आपको फिर दे दिया गया है, दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि साइन 48.6 अंश बराबर 0.75। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अपवर्तनांक n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। तो अब लिखेंगे n बराबर साइन ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 60 है, डेल एम नहीं पता है, बाई टू है। उसके बाद साइन ए की वैल्यू क्या है, 60 है, और अपवर्तनांक n बराबर कितना है, 1.5। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं हम लोग कि 1.5 इक्वल साइन 60 प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन 30 और 1.5 साइन 60 प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30 1/2, कास 30 √3/2, टैन 30 1/√3। तो ये सब आप त्रिकोणमितीय अनुपात पर जाकर सारणी से इसका मान तैयार कर सकते हैं। तो अब इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 60 प्लस डेल एम बाई टू 1/2 इंटू 1.5 तो हो जाएगा
1.5/2। अब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई गए क्योंकि दशमलव जो आपका लगा है 1 अंक पे लगा है। अगर 2 अंक पे लगता है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 अंक पे लगता है तो 1000 से मल्टीप्लाई, ऐसे बढ़ता चला जाता है। उसके बाद पुनः देखेंगे कि साइन 60 प्लस डेलेम/2 इक्वल अभी हो जाएगा 15/20। तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 एक 15, 5 चौक 20। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग साइन अब हो जाएगा 3/4। तो अब देखते हैं बच्चों 60 प्लस डेलेम/2। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 से 3 में भाग जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा, 4 सते 28 आ जाएगा, तो 28 2 पॉइंट लगा है, इसलिए यहाँ घटाने पे 2 आएगा, 0/4 20, यानी 0.75। अब फिर बेटा लिखेंगे साइन 60 प्लस डेलेम/2। अब ये 75 किसका मान है, 0.75, साइन 48.6 अंश। तो यहाँ लिखेंगे साइन 48.6, साइन से साइन कैंसिल, 60 प्लस डेलेम/2 48.6, 2 से ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस डेलेम 2 गुणे 48.6 अंश। तो इसको 2 छक 12, 2 8 2 16 1 17, 4 2 8 1 9, 1 अंक के बाद दशमलव 60 प्लस डेलेम, या डेलेम बराबर 97.2 60। अब घटाएंगे तो 0.2 1 3, तो डेलेम की जो वैल्यू आएगी 31.2 अंश आ जाएगी, 31.2 अंश आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा। नहीं यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है कि घटेगा तो 3 और 0 37 आएगा, राइट, 37.2 आ जाएगा। तो यही आपका एक सवाल हो गया। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल आ गया आपके सामने कि एक प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक √2 एवं उसका कोण 60 अंश है, तो निम्न को ज्ञात करो। निम्न में 3 ऑप्शन है, न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक n बराबर √2, प्रिज्म का कोण a बराबर 60 अंश। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, न्यूनतम विचलन कोण डेलेम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं n बराबर साइन a प्लस डेलेम/2 अपान साइन a/2। तो आ जाते हैं n बराबर साइन a 60 अंश, डेलेम पता नहीं है 60 अंश, n मुझे पता है √2। तो √2 इक्वल साइन 60 प्लस डेलेम/2 अपान साइन 30 अंश। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन 60 प्लस डेलेम/2 और √2 साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो √2/2 क्या आ जाएगा, साइन 60 प्लस डेलेम/2 आ जाएगा। उसके बाद यही सवाल मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। साइन 60 प्लस डेलेम/2 बराबर √2/2 और √2/√2। ऊपर नीचे हर का परमेयीकरण कर लिया मैंने, हर अंश का परमेयीकरण करने पर। अब यहाँ लिखा जाएगा अंश का परमेयीकरण करने पर। अंश क्या है, √2, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ √2 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करें √2 2 से 2 कैंसिल, 1/√2
2, तो आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। अब साइन के पद में किसका मान है, साइन के पद में साइन 45 का मान है। साइन 45 1/√2, कास 45 1/√2, tan 45 1, उसी का अपोजिट सारे। तो अब साइन साइन से कटा तो 60 प्लस डेल एम बाई 2 बराबर 45। तिरछा गुणा करेंगे तो तिरछा गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरा 60 प्लस डेल एम इक्वल 45 गुणे 2, 60 प्लस डेल एम 45 दूना 90, तो डेल एम बराबर 90 माइनस 60 अंश, कितना आ गया डेल एम 30 अंश। डेल एम कितना आ गया मेरा 30 अंश आ गया, तो डेल एम 30 अंश आ गया। और दूसरा है आपका आपतन कोण आई, आपतन कोण आई क्वेश्चन मार्क, आपतन कोण आई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं आई बराबर डेल एम प्लस ए बाई 2 होता है। वहाँ जब फार्मूला प्रूव कराया गया था तो आई बराबर डेल एम बाई 2, आर बराबर ए बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ मैं प्रूव कराया था। इसको थोड़ा देख लीजिए कि साइन आई बटा साइन आर, तो यही था। तो यहाँ पे साइन आई का जो वैल्यू निकल के आया था डेल एम प्लस ए बाई 2, और साइन आर का वैल्यू जो निकल के आया था ए बाई 2। तो यहीं से आपका फार्मूला बना था प्रिज्म का प्रत्यांक वाला। तो सेम कंडीशन वही मैंने लिखा, आई बराबर क्या होता है डेल एम प्लस ए बाई 2। तो यहाँ से मेरा आई का मान डेल एम का मान निकला 30 अंश, ए का मान 60 अंश 2, तो 60 30 90, 90 के आधा कितना 45 अंश, 90 का आधा आधा कितना हो जाएगा 45 अंश। तो ऑप्शन कोड आई कितना आ गया 45 अंश। अब दूसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन कि अपवर्तन कोण आर बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आर बराबर क्या हो जाता है ए बाई 2, तो ए का मान 60 अंश, आधा करेंगे कितना 30 अंश। तो सारे क्वेश्चन आ गए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने जो सारा बताया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ। तो आपको मैंने बहुत अच्छा टॉपिक दिया, ये इम्पॉर्टेंट है और पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, इतना जो बताया बहुत है। इतना आप लोग पढ़ लेंगे, इतना तैयार कर लेंगे तो परीक्षा में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 96 21 82 40 44, तो 9621824044। तो नंबर को आप लोग कोई डाउट हो तो इस पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। जय हिंद।